हेलो ऑल डॉक्टर्स। आज कई सारे हॉस्पिटल और डॉक्टर्स हमें कंप्लेन लेके आ रहे हैं हमारे पास कि उनकी जो GMB प्रोफाइल है, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, जहां से उनको एक पॉजिटिव अच्छे रिव्यूज़ उनके पेशेंट के थ्रू मिलते हैं, वो डिलीट हो जाते हैं या फिर वो डिस्प्ले ही नहीं होते रिव्यूज़ देने के बाद। तो उसका रीज़न क्या है? सो डोंट वरी, डोंट बी पैनिक कि ये आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स के साथ, उसके अलावा और नॉन डॉक्टर कैटेगरीज जो है, अदर इंडस्ट्रीज़ है, उनके साथ भी यही चीज़ हो रही है। बिकॉज गूगल का जो अल्गोरिदम है आज की तारीख में और स्ट्रांग हो रहा है डे बाय डे। गूगल का ये प्लेटफॉर्म जो है वो रिव्यूज़ का ऑथेंटिकेट रिव्यूज़ के लिए ही है, तो वो इसीलिए ये सारी एक्टिविटीज़ डे बाय डे बढ़ा रहा है, सारे उसके एल्गोरिदम को स्ट्रांग कर रहा है। तो कहाँ आप लोग अपने रिव्यूज़ लेने में गलतियाँ कर रहे हैं जिसके कारण आपके रिव्यूज़ डिलीट हो रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तो आप सारी चीज़ें आपको आपके बिजनेस में ग्रो करने में, GMB रिव्यूज़ आगे के लेने में, तो वो भी आपको काम लगेंगे। सो पहला रीज़न ये है कि आपके यहाँ जो कोई भी पेशेंट आ रहा है, वो पेशेंट अगर आपके यहाँ अच्छी ट्रीटमेंट देने के बाद जब आपके यहाँ से जा रहा है, तो उसके बाद कोई और जगह पे जाके, कोई और एड्रेस पे जाके आपको रिव्यू डाल रहा है, बट वो रिव्यू अपने फ़ोन से, मतलब कि जो फ़ोन उनको आपके यहाँ लेके आए थे, अदरवाइज लेके नहीं आए तो भी, इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये है कि आपके एड्रेस पे वो फ़ोन आना ज़रूरी है। रीज़न ये है कि अगर उनका IP आपके एड्रेस पे ट्रैक नहीं हुआ है, दैट मीन्स गूगल ये समझ रहा है कि ये जो फ़ोन से आपको रिव्यू दे रहे हैं वो कभी आपके यहाँ आया ही नहीं है, दैट मीन्स कि वो आपका पेशेंट कभी है ही नहीं। सो ये ज़रूरी है कि वो जो भी पेशेंट है, वो जो फ़ोन लेके आए उसी से वो रिव्यू डाले। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ पॉसिबल कि आपका वो रिव्यू है वो डिलीट हो जाए। सेकंड चीज़ ये है कि कई पेशेंट जो आपको रिव्यू देते हैं वो इन्फ्लुएंसर टाइप के कंटेंट लिखते हैं कि जहाँ पे वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आई एम रिकमेंडेड दिस एंड दिस डॉक्टर बिकॉज आई हैप्पी विथ हिज सर्विस एंड ऑल। तो इस तरीके से ये रिकमेंड नहीं कर सकते आपको। तो ये एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक सेल्स के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिव्यूज़ देने के लिए प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे उनको आपकी सर्विस अच्छी लगी, आपकी ट्रीटमेंट अच्छी लगी, वही चीज़ों पे उनको डिस्कशन करना है और लिखना है। उसके अलावा एक और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये है कि जो जीमेल का उनका अकाउंट है जिससे वो आपको रिव्यू दे रहे हैं, तो वो भी उनका अकाउंट वेरीफाई होना ज़रूरी है। अगर वेरीफाइड नहीं है तो ये चीज़ों में भी ऐसा पॉसिबल है कि आपको वो रिव्यू वहाँ पे डिस्प्ले ना हो। उसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर वेरीफाई नहीं करे तो उनका जीमेल एक्टिव नहीं है, जीमेल ऑफकोर्स एक्टिव ही है, बट वो रिव्यूज़ वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा आपको। उसके अलावा जो उनका कंटेंट है जो आपको वो दे रहे हैं वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अदरवाइज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट वो लिखा है उन्होंने कहीं पे भी, तो भी वो रिव्यूज़ वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। दूसरा एक चीज़ ये है कि हम आपको एक एडवाइस करेंगे ऐसा कि जितने भी पेशेंट आपके यहाँ आ रहे हैं उन पेशेंटों को आप एक गूगल मैप का आपका लिंक भेजिए कि जिसके थ्रू वो आपके यहाँ एड्रेस पे पहुँचे। उससे बेनिफिट ये होगा इन द एंटायर मंथ कि आपके यहाँ जितने भी पेशेंट आ रहे हैं वो एक ही लोकेशन पे अलग अलग IP से, अलग अलग लोकेशन से आ रहे हैं, तो जिससे आपका एड्रेस लोकेशन जो है वो स्ट्रांग होगा, जिससे आपका साइटेशन जिसे बोलते हैं वो साइटेशन स्ट्रांग होगा। उसके अलावा और रीज़न में ये भी है, जैसे स्पैम कंटेंट, फेक कंटेंट, इलीगल कंटेंट जो होता है। उसके अलावा कोई GMB प्रोफाइल अगर आपका सस्पेंडेड है या फिर पेशेंट ने वो रिव्यू डिलीट भी कर दिया है, तो भी ये रिव्यूज़ आपको वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगे। तो ये भी एक रीज़न है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि GMB रिव्यू के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती है कि जो आपको ध्यान में रखनी है। पेशेंटों को आप जो भी रिव्यू डालने के लिए बोले उसमें थोड़ा उनको ट्रेनिंग दीजिए कि किस तरीके का कंटेंट डालना है। ट्रेनिंग इन द सेंस आपको उनको क्या लिखना है वो उनको नहीं बताना है, बट एटलीस्ट रिकमेंडेशन ना लिखे वो बताना। दिस इज़ नॉट अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, ये याद रखना। अगर आपने ऐसी कोई भी एक्टिविटी की, आपके पेशेंट ने भी की, तो वो रिव्यू भी वहाँ से डिलीट हो जाएगा और उसके अलावा आपकी प्रोफाइल पे भी वो डैमेज होगा वो चीज़ें। तो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो फ्यूचर में ऐसे कोई भी रिव्यूज़ आपके डिलीट ना हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके अलावा GMB पे जो आप लोकल SEO करते हो, वो लोकल SEO के लिए भी बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर नहीं आइडिया है तो इसके लिए आप हमें नीचे स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कि लोकल SEO अगर आपको गूगल की फर्स्ट पेज पे आपकी प्रोफाइल लानी है, अलग अलग आपके सर्विस रिलेटेड कीवर्ड्स है, तो कैसे आप फर्स्ट पेज पे आ सकते हो, उसका क्या बेनिफिट है, वो सारी चीज़ें जानने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।